प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे साथ इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी से पंचदश पाठ 15वें पाठ पर्याण गीतम का। आइए सबसे पहले पर्याण गीतम का वाचन कर लेते हैं। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेत्रगीतगायकः स्वतन्त्रताप्रवर्तकः स्वतन्त्रदेशरक्षकः स्वतन्त्रतासुवर्णजन्मर्षमोदवर्धकः पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः। अशोकचक्रशोभिता करे ध्वजत्रिवर्णिकः हृदि प्रतापवीरता अदम्यसाहसन्विनतः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः न मार्गरोधने क्षमः समुद्रपर्वतादिकः समस्तवैरिनाशकः समस्तवैरिनाशका यथा सुवीरसायकः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेतृगीतगायकः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः। प्रवर्धते होता है बढ़ाओ। पदम पदम पद पद जय की भावना से युक्त विजय के गीत गाने वाले किशोर सैनिक दल को यहाँ पे कहा गया है कि पदम पदम होता है कदम कदम आगे बढ़ते जाओ। कदम कदम पदम पदम प्रवर्धते कदम कदम आगे बढ़ते जाओ। किशोर गुल्म सैनिका किशोर सैनिक दल गुल्म होता है दल गुल्म किशोर गुल्म सैनिका किशोर सैनिकों का जो दल है उसके लिए कहा गया है कि तुम कदम कदम बढ़ते जाओ। जयत्व कामनायुतः विजेत्र गीत गायका। जय की कामना से युक्त विजय के गीत गाने वाले किशोर सैनिक दल कदम कदम आगे बढ़ते जाओ। जय की कामना से युक्त विजय के गीत गाने वाले किशोर सैनिक दल कदम कदम आगे बढ़ते जाओ। स्वतंत्रता प्रवर्तकः स्वतंत्र देश रक्षका स्वतंत्रता के प्रवर्तक स्वतंत्र देश रक्षका स्वतंत्र देश के रक्षक। स्वतंत्रता सुवर्ण जन्म सोने से उत्पन्न स्वतंत्रता। वर्ष मोद वर्धका आनंद बढ़ाने वाले। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका किशोर सैनिकों पद पद आगे बढ़ो। स्वतंत्रता के प्रवर्तक स्वतंत्र देश के रक्षक सोने से उत्पन्न स्वतंत्रता आनंद बढ़ाने वाले किशोर सैनिकों कदम कदम आगे बढ़ो कदम कदम आगे बढ़ते जाओ। अशोक चक्र शोभिता करे ध्वज त्रिवर्णिका। अशोक चक्र से शोभित अशोक चक्र शोभिता अशोक चक्र से शोभित करे ध्वज वर्णिका करे हाथ में ध्वज वर्णिका। ध्वज तिरंगा झंडा ध्वज होता है झंडा त्रिवर्णिका तीन रंगों वाला तिरंगा। अशोक चक्र से शोभित हाथ में तिरंगे झंडे को लेकर हृदय प्रताप वीरता अदम्य साहस अन्विता। हृदय में प्रताप की वीरता लिए हुए अदम्य साहस से युक्त किशोर सैनिकों पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका। किशोर सैनिकों पद पद कदम कदम आगे बढ़ते जाओ।
न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वत आदि का, समस्त वैरी नाशका यथा सुवीर सायका, पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका। न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वत आदि का, समस्त वैरी नाशका यथा सुवीर सायका। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये किशोर वीर सैनिकों का जो समूह है, न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वत आदि का, ये किशोर वीर सैनिक समुद्र पर्वत आदि मार्ग रोकने में सक्षम हैं। और समस्त वैरी नाशका, समस्त वैरियों का नाश करने वाले, समस्त वैरियों शत्रुओं का नाश करने वाले यथा सुवीर सायका, ये सुवीर हैं, ऐसे वीर हैं, धनुष वाले हैं, ऐसे धनुष वाले वीर सैनिकों पदम पदम पर वर्धते किशोर गुल्म सैनिका, कदम कदम बढ़ाते जाओ किशोर वीर सैनिकों, कदम कदम आगे बढ़ो। ये किशोर वीर सैनिक समुद्र पर्वत आदि मार्ग रोकने में सक्षम, समस्त वैरियों का नाश करने वाले हैं, समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ऐसे सुवीर धनुष वाले किशोर सैनिकों कदम कदम आगे बढ़ते जाओ। तो इस प्रकार इस पाठ का ये हिंदी अनुवाद था। इसमें ये शब्दार्थ पुस्तक के अंत में, पाठ के अंत में दिए हुए हैं। प्रवर्धते होता है बढ़ता है, गुल्म होता है समूह दल, कामनायुता इच्छा से युक्त, विजेत्र होता है विजयशील, प्रवर्तक आरंभ करने वाले, सुवर्णजन्य सोने से उत्पन्न, मोद प्रसन्नता, अदम्य जिसका दमन ना किया जा सके, साहस अन्विता होता है साहस से युक्त, रोधने रोकने में, और सहायक होता है बाण धनुष बाण। अब आइए इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, एतत् प्रयाण गीतम साभिनम सस्वरम गायत, इस गीत को स्वस्वर के साथ गाओ। तो इसको विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं, स्वयं इसको गा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थानों को भरो। तो खाली स्थानों में ये भरने के लिए दिए हैं, जो कि हमारे इस प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है। ये खाली स्थान भरने हैं। यहाँ पर पदम पदम क्या आ जाएगा, प्रवर्धते। तो ऐसे ही यहाँ पे खाली स्थान आपको कविता से देख करके, जो हमारा प्रयाण गीतम है उससे आपको ये भरने हैं। तो यहाँ पर ये भरे हुए दिए हुए हैं यहाँ पर कि पदम पदम, यहाँ पे क्या भरा है, प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका, जयत्व कामनायुता विचित्र गीत गायका। ऐसे ही दूसरा खा वाला है, अशोक चक्र शोभिता करे ध्वज त्रिवर्णिका, हृदय प्रताप वीरता अदम्य साहसान्विता। तो ये भर लेंगे। प्रश्न संख्या जो हमारा 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, पद्यांशान योजयत, पद्यांशों को मिलाना है, जोड़ना है। तो ये मिले हुए हैं यहाँ पर, पदम पदम प्रवर्धते, विजेत्र गीत गायकः, स्वतंत्रता प्रवर्तका, वर्ष मोद वर्धका, अशोक चक्र शोभिता, हृदय प्रताप वीरता, और समस्त वैरी नाशका सुवीर सायका। तो ये आप इसको मिला सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, रेखांकित शब्दान आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को लगाकर के आधार पर आपको प्रश्न बनाने हैं। ये हमारा है, किशोर गुल्म सैनिका पदम पदम प्रवर्धते। तो इसका हो जाएगा का पदम पदम प्रवर्धते। तो अब इस प्रश्न को आप पुस्तक के प्रश्न से देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न है, रेखांकित
शब्दान आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पे देखिए करे, ये यहाँ पर रेखांकित शब्द है। रेखांकित मतलब रिच के नीचे रेखा अंकित है, रेखा लगाई गई है, लाइन लगाई गई है। मार्ग रोध ने समुद्र पर्वतादि का, ये रेखांकित है। ऐसे ही सुवीर सायका इव किशोर गुल्म सैनी का रेखांकित है। और अगले वाले में हमारा अशोक चक्रम जो है वो रेखांकित है। तो इन शब्दों के आधार पर, जो रेखांकित शब्द हैं उनके आधार पर हमने प्रश्न का निर्माण करना है। तो ये हमारा प्रश्न का निर्माण हो गया। करे त्रिवर्ण ध्वज अस्ति, तो इसका हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। त्रिवर्ण ध्वजा कुत्र अस्ति, तो ये प्रश्न निर्माण हुआ। इसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, तो ये प्रश्न निर्माण हो गया। अगला हमारा मार्ग रोध ने समुद्र पर्वतादि का न क्षमा, तो इसका हो जाएगा मार्ग रोध ने का न क्षमा। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, का, और हमारा ये प्रश्न बन गया। अगला है सुवीर सायका इव किशोर गुल्म सैनिका अस्ति। अब यहाँ पे हमने किशोर गुल्म सैनिका के स्थान पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा का सुवीर सायका इव अस्ति। तो ये का से कि कौन जो है सुवीर सायक के समान है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। हमारा अगला है त्रिवर्ण ध्वजस्य मध्य अशोक चक्रम अस्ति। तो इसका हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजस्य मध्य कस्य चक्रम अस्ति। तो इसकी अशोक की जगह पर हमने क्या लिख दिया, कस्य चक्रम, कस्य का प्रयोग हुआ और ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। हमारा प्रश्न संख्या 5 है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। एक शब्द में उत्तर देना है। हमारा प्रश्न है किशोर गुल्म सैनिकः कया कामनाया युतः अस्ति। किशोर गुल्म जो सैनिक है वो कया कामनाया युक्त, किस कामना से युक्त है, तो ये क्या हो जाएगा, जयत्व कामना युक्त। इसका उत्तर हो जाएगा जय की कामना से युक्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है अशोक चक्र शोभिता का अस्ति। अशोक चक्र से शोभित कौन है, तो त्रिवर्ण ध्वज हो जाएगा। अगला है प्रताप वीरता कुत्र भवेत्। हल्दी घाटी युद्ध मध्य हो जाएगा। स्वतंत्रता प्रवर्तक का अस्ति, किशोर गुल्म सैनी का हो जाएगा। और अदम्य साहसन्विता कस्य भावनाया सूचकः वीरताया भावनाया, इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमारा जो है प्रश्न संख्या 6 है पद्ये आगता सैनिकस्य विशेषताया गणयित्वा लिखत। पद में आए हुए सैनिकों के लिए विशेषण लिखो। तो विशेषण यहाँ पे आए हैं रक्षकः, गायकः, नाशकः, वर्धकः, तो ये विशेषण हैं, इनको हम लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए शब्दों से शब्दों को चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि कोष्ठक से शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। तो हमारा ये प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न संख्या 7 जो हमारा है ये कोष्ठक है। कोष्ठक यानी कि मंजूषा। मंजूषा में शब्द दिए हैं रक्षकः, गायकः, नाशकः, वर्धकः। तो इन शब्दों से हमको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किशोर गुल्म सैनिका विजेत्र गीता, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो ये खाली स्थान हमको भरने हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो किशोर गुल्म सैनिका तो सब में ही आएगा। तो किशोर गुल्म सैनिका विजेत्र गीत, यहाँ आ जाएगा गायकः। किशोर गुल्म सैनिका, किशोर गुल्म सैनिका, किशोर गुल्म सैनिका, ये तो सब में एक जैसा रहेगा। अब आ जाएगा स्वतंत्र देश, वर्षमोधः, समस्त वैरी। अब इसके आगे रक्षकः, वर्धकः, नाशकः, ये हम
भर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे खाली स्थान की हम पूर्ति कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले क्या है, किशोर गुल्म सैनिका, ये तो सब में ही आएगा। विचित्र गीत तो यहाँ पे आ जाएगा। स्वतंत्र देश, तो इनमें से जो ये 4 शब्द यहाँ पे दिए हैं, ये यहाँ पर इनके सामने यहाँ पर आएंगे, जो कि हमने अभी उत्तर देखा है। तो इस प्रकार हम ये जो पंचदश पाठ है पर्यायण गीतम का, हमने यहाँ अपनी इस वीडियो में अध्ययन किया। और अगले वीडियो में हम अगले कक्षा 7 के लिए कुछ सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।